नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत क्रिया, अव्यय और कारक से संबंधित टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये तीनों टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है और यहाँ से यूपी पुलिस एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? सोहन गांव देख रहा है मकान। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख रहा है, यह दोस्तों क्रिया है। देख रहा है, ये क्रिया है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्रिया हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? अकर्मक है। दीना निबंध लिखता है, पक्षी उड़ रहे हैं, सुरेश सामान उठाता है, रोहित बलराम को खिला रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य की क्रिया अकर्मक है। देखिए दोस्तों, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। और ध्यान रखिएगा, अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है दोस्तों, सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिलाना। दिलाना क्या है? ये दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए दोस्तों, क्रियाओं से, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह शाम को घर जाएगा वाक्य में वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है? वह शाम को घर जाएगा वाक्य में वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निश्चयार्थ। वाक्य में वक्ता के घर जाने के निश्चय की वृत्ति प्रदर्शित होती है, जहां पर वहां निश्चयार्थ वृत्ति होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर दोस्तों कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु, शब्द। देखिए दोस्तों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। देखिए दोस्तों, राम सो रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में दोस्तों कर्म का अभाव होता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है उठना, चमकना, गिराना, देना। देखिए दोस्तों, यहां पर गिराना, गिराना शब्द प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में सकर्मक क्रिया छांटिए, चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। यहां पर आपका
डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लिखना, लिखना दोस्तों सकर्मक क्रिया है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलना, सोना, मुस्कुराना तीनों अकर्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, तो याद रखिएगा यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक वचन पुल्लिंग। देखिए दोस्तों, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती हो तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यह सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाम धातु क्रिया, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हथियाना, चिकनाना नाम धातु क्रिया है। देखिए दोस्तों, संज्ञा या विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जगाना। जगाना प्रेरणार्थक क्रिया है, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। इसमें दोस्तों आना, लाना, वाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है संयुक्त, सहायक, अकर्मक, सकर्मक। देखिए दोस्तों, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। देखिए दोस्तों, मीरा जोर से हंसी यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा उसके संपादन के लिए कर्म की आवश्यकता ना हो, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए दोस्तों, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म साथ में नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहां पर पानी बरस रहा है में क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। देखिए दोस्तों, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में बिना, यहां पर बिना क्या हो जाएगा, संबंध बोधक शब्द है, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। देखिए दोस्तों, ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा या फिर संख्या के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े वाक्य में बहुत शब्द से बारिश होने की मात्रा के बारे में ज्ञात हो रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट दोस्तों, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जिन अव्ययों से हर्ष, शोक आदि के भाव सूचित हों पर उनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से ना हो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है।
ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चलता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपर्युक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। तुम प्रतिदिन खेलते हो वाक्य में प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार का समय बतलाते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द में कौन सा अव्यय है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निपात। तुम दिन भर घूमते रहते हो वाक्य में भर शब्द क्या है, निपात है। देखिए दोस्तों, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। जैसे भी हो गया, तो, तक, केवल, ही, मात्र, ये सभी क्या हैं, निपात हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। मैं वहां होकर हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, वहां। वहां अव्यय शब्द है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, भर। भर शब्द अव्यय है। अव्यय शब्दों को दोस्तों अविकारी शब्द भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण इनके रूप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। देखिए दोस्तों, वह आया और मैं गया वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द और है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहां पर जो रेखांकित शब्द है यह क्या है, निपात, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, निपात। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, रेखांकित शब्द तक निपात है। निपात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तथा इनका लिंग, वचन नहीं होता है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में अव्यय है, ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए कौन सा अव्यय है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। ठीक क्या है, अव्यय शब्द है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आजन्म। आजन्म शब्द समुच्चय बोधक नहीं है। शेष शब्द यहां पर अर्थात, अतएव और अथवा समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा पद विकृत नहीं होता, संज्ञा, अव्यय, विशेषण, क्रिया। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अव्यय। अव्यय पद विकृत नहीं होता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अविकारी शब्द क्या होता है। अविकारी शब्द क्या होता है, ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। अविकारी शब्द क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है अव्यय। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह चम्मच से चावल खाता है वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है। वह चम्मच से चावल खाता है वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, करण कारक। देखिए दोस्तों, कारक और कारक का चिन्ह आप लोग याद रखिएगा।
जैसे कि कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है, कर्ता ने, कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, अपादान का से अलग होने के अर्थ में होता है, संबंध का के की रारेरी होता है, अधिकरण का में पर होता है, संबोधन का हे अरे होता है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, करण कारक। वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है, करण कारक है। ठीक है, तो यहां पर से आया हुआ है। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, करण का चिन्ह होता है से और के द्वारा भी होता है। नेक्स्ट है, गहने अलमारी में है, अलमारी पद में कारक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधिकरण कारक। गहने अलमारी में है, वाक्य में अधिकरण कारक है। ठीक है, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में और पर होता है, तो यहां पर क्या है, में है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी, गीता का भाई आया। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। देखिए दोस्तों, यहां पर से आया हुआ है और यहां से अलग होने का भाव भी प्रकट हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से अलग होने के अर्थ में, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, यहां गदा से पद में कौन सा कारक है, गदा से पद में कौन सा कारक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से और के द्वारा होता है, तो यहां पर से आया हुआ है, इसलिए यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, करण कारक। पर किस कारक का परसर्ग है, पर किस कारक का परसर्ग है, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधिकरण। पर अधिकरण कारक का परसर्ग है। कारक का चिन्ह आप लोग याद रखिएगा, कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, अपादान का से अलग होने के अर्थ में होता है, संबंध का के की रा रे री होता है, अधिकरण का में पर होता है, संबोधन का हे अरे होता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। तो देखिए दोस्तों, यह अपादान कारक का चिन्ह है, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपादान। नेक्स्ट है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, अपादान, करण, संप्रदान, अधिकरण। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, करण कारक का परसर्ग है। से के द्वारा करण कारक का परसर्ग है, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है, को, ने, से, में। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ने। कर्ता कारक का परसर्ग ने होता है, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है संबोधन कारक, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में संबोधन कारक है, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है। देखिए दोस्तों, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में अपादान कारक है, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कारक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा, एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं कि कारक चिन्ह क्या होता है। कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, अपादान का से अलग होने के अर्थ में होता है, संबंध का के की रारेरी होता है, अधिकरण का में पर होता है, संबोधन का हे अरे होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ से यूपी पुलिस एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।